हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। यह वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होने वाला है, जिसमें करीब 130 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, जैसे कि यूपीएससी, आरआरबी, एसएससी, एमपीपीसीएस जैसे विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगर इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है हिमालय पार की नदियां हैं। तो हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों नदियां जो है हिमालय पार की नदियां हैं और इनका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अगर अवरोही क्रम के अनुसार देखें तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट उत्तर होगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और गंगा नदी की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। अगर इसका उद्गम स्थल की हम बात करेंगे तो उद्गम स्थल इसका है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है और इसका मुहाना यानी कि संगम जो है वह बंगाल की खाड़ी में है। अगला है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से गंगा नदी की सहायक नदी को जानी जाती है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है तो संयुक्त जलधारा जो बनती है वह मेघना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। तो नौगम्य भारत की सबसे अधिक दो जो नदियां हैं वह गंगा और ब्रह्मपुत्र है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो गंगोत्री के गोमुख हिमानी से। और अगर यही हम ब्रह्मपुत्र नदी का बात करें तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? जिसके लिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं और इनमें से सोन नदी जो है वह सीधे गंगा में आकर मिलने वाली नदी है। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर बनाती है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह उत्तराखंड के गंगोत्री के पास गोमुख से हिमानी से होता है और जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें से कावेरी का है, नर्मदा का है, ब्रह्मपुत्र का है, नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो जो नदी है तिब्बत में बहने वाली वह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचाबरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? तो नामचाबरवा में यू टर्न लेने के बाद भारत में प्रवेश करने वाली जो नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जैसे कि हम लोगों ने उद्गम स्थल देखा कहाँ पर था, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास था। यह क्वेश्चन CDS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो किस नदी का है? सिंधु का है, सतलज का है, ब्रह्मपुत्र का है। तो इसका सही उत्तर होगा तीनों का है, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। तो यहाँ पर सिंधु नदी है और सतलज नदी, तो सिंधु की सहायक है सतलज नदी और ये दोनों सिंधु और सतलज नदियाँ इधर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ जैसे कि यह मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है,
लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश होते हुए बांग्लादेश में घुस जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, मांजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो मांजुली नदी द्वीप जो स्थित है वह ब्रह्मपुत्र नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है बेतवा, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा बेतवा। अगला क्वेश्चन है, किसे बिहार का दुख यानी कहा जाता है? तो बिहार का दुख कोसी नदी को कहा जाता है, और कोसी नदी को बिहार का दुख इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह मार्ग बहुत अधिक बदलता है और यह इसका धारा जो है वह किसी निश्चित स्थान में ना जाकर अनिश्चित दिशा में चल जाती है, जिससे काफ़ी लोगों का नुकसान होता है। इसी कारण इसे दुख का नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक नदी हिमालय पार की नदी नहीं है? तो हिमालय पार की नदी नहीं है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के गोमुखी के पास होता है हिमानी से। जबकि झेलम नदी, सतलज नदी और रावी नदी, ये सभी नदियाँ जो है वह हिमालय पार की नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे जो है लोगों की जन हानि करता है, जैसे घर हो गया, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल की शोक के रूप में दामोदर नदी को जाना जाता है, और दामोदर नदी को अन्य नाम अगर बात करें तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, झारखंड की सबसे चौड़ी नदी है, और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलकर परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो यहाँ पर अमरकंटक पहाड़ से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा एक सोन नदी है और एक नर्मदा नदी है, ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है वह मुख्य रूप से नर्मदा की सहायक नदी है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से इनमें से जानी जाने वाला नदी जो है वह कोसी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो ओडिशा का शोक किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महानदी को। जबकि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, तो जनापाव पहाड़ी जो स्रोत है वह किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी का, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर होगा। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो भारत की लवन नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करने वाली जो नदी है वह नर्मदा नदी है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो इनमें से ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदी है नर्मदा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जबकि अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन विशिष्ट रूप से भिन्न है? यानी कि तीनों से कौन नदी जो है वह भिन्न है? जिसके लिए ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा इन तीनों से भिन्न है। अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सचुरी नहीं बनाती है? तो एक्सचुरी नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है? तो महानदी जो है वह एक्सचुरी नहीं बनाती है, जबकि मांडवी, ताप्ती और नर्मदा ये तीनों एक्सचुरी का निर्माण करती है। अगला है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी जो है वह ताप्ती नदी है, जबकि महानदी, गोदावरी और गंगा ये सभी डेल्टा बनाती है। यहाँ पर बात आती है गंगा नदी की, तो गंगा नदी सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से
किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी जो है वह चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलने वाली जो नदियां हैं वह है गोदावरी नदी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है महानदी नर्मदा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? तो महानदी नर्मदा तथा सोन जो नदियां हैं ये मुख्य रूप से अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन जवारनद मुख का निर्माण करती है? तो जवारनद मुख का निर्माण इनमें से कौन सी नदी करती है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा एवं ताप्ती। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली जो नदियां हैं वह है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इनमें से जो नदी है ताप्ती इसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है और यह क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दो भागों में विभाजित करती है नर्मदा नदी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में गोदावरी नदी है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बृहद गंगा के नाम से जानी जाने वाली जो नदी है वह है गोदावरी नदी। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और इसमें कहता है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछा है, यहाँ पर कावेरी नहीं है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रिव्यंक गांव में है। और यह त्रिव्यंक गांव जो है वह कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिव्यंक जो गांव है वह नासिक जिले में पड़ता है। और नासिक कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है वह गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो भारत की वह कौन सी नदी है जो जिसका उद्गम स्थल भारत है और मुहाना भी भारत है? तो इसका सही उत्तर होगा उस नदी का जो नाम है वह है गोदावरी। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो है वह कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है वह कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और यह क्वेश्चन बीपीएससी 1998 में पूछा गया है। अगला है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वह महाबलेश्वर के समीप है। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है पंचगंगा तथा दूधगंगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? तो अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदियाँ हैं नर्मदा व सोन। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है वह गंगा नदी है। ऑप्शन सी सही उत्तर। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो निर्मित होता है
वह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला है बिहार में बहने वाली नदियों में किनका उद्गम अमरकंटक में है। तो बिहार में बहने वाली नदियों में सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वह अमरकंटक पहाड़ियों से है। अगला क्वेश्चन है मानस किस नदी का उपनदी है। तो मानस नदी किस नदी का मानस जो है वह किस नदी का उपनदी है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र का उपनदी है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो यहाँ पर भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली जो नदी है वह नर्मदा है। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो पथ परिवर्तन करने वाला नदी कोसी नदी है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मैंने पहले बताए थे कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह भारतीय क्षेत्र में ना होकर तिब्बत क्षेत्र में है, यानी कि चाइना वाले क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो यहाँ पर भारत में कौन सा नदी का उद्गम स्थल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यह भी चीन में है, यानी कि तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही सिवाय है। तो किसके सिवाय एक सभी बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, इसके सिवाय जो सभी है वह सब सही हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो सहायक नदी नहीं है, तो नहीं की बात कर रहा है यहाँ पर, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो अमरावती नदी जो है वह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, जबकि तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। तो कच्छ के रन में लूनी नदी सहायक होती है। ऑप्शन बी लूनी नदी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 68 गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वह सोन नदी है, और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो अमरकंटक के पहाड़ियों से होती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियाँ हैं कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों नदियाँ सबसे अधिक डेल्टा बनाती है। और सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है वह देवप्रयाग में आकर गंगा में मिल जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है, और वही गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है वह सुंदरवन की डेल्टा का निर्माण करता है, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वह मानसरोवर झील के पास है, तिब्बत में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकलती है? तो प्रायद्वीपीय पठार के उपरांत से नहीं निकलने वाली जो नदी है वह कौन सी है? तो यमुना है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली जो नदी है वह नर्मदा नदी है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ज्वार भित्ति वाली भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली जो नदी है वह है हुगली नदी, और हुगली नदी जो है वह गंगा नदी का ही एक शाखा है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है? तो बेतवा नदी जो है वह यमुना में जाकर मिलती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो अपने मार्ग को जो परिवर्तन करने के लिए विख्यात या कुख्यात है वह कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है, और दामोदर को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। गंगा जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है, सबसे लंबी नदी है। अगला है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही उत्तर होगा हुगली नदी के मुख पर है। ऑप्शन डी सही उत्तर। और यह क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा भी गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा गोदावरी नदी नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? तो समुद्र में नहीं बहने वाली जो नदी है वह है बनारस नदी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो जिसका उद्गम कहाँ पर है? नेपाल में है, लेकिन वह गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, जिसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है वह नर्मदा है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यरलुंग जंगबो जो नदी है इसका जो अन्य नाम की अगर बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य भी नाम सांगपो नाम से भी जाना जाता है यह नदी। इसके अलावा दिहांग के नाम से भी यह नदी प्रसिद्ध है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वह है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तथा महानदी कृष्णा तथा कावेरी। अर्थात ए और बी इसका दोनों हो जाएगा कि गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी नदियाँ जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अर्थात ऑप्शन हम डी कह सकते हैं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो मूसी तथा भीमा जो है वह किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? यानी कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे हम लोग, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कहता है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह में जाकर समाप्त हो जाता है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि गंगोत्री के गोमुख से होता है और यह कहाँ पर जाके समाप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में जाकर यह समाप्त हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना में नहीं मिलती है? तो सोन नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मंदाकिनी है, जिसके संगम पर
रुद्रप्रयाग स्थित है। अर्थात कहने का मतलब है कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है? तो सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र की बात करेंगे तो गोदावरी नदी के है इन नदियों में। अगला क्वेश्चन है और इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से जो दिया गया है उसकी में कावेरी की सहायक नदी इंद्रावती नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि नदी दिया गया है और उसकी सहायक नदी दिया गया है, जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पर कृष्णा नदी और भीमा नदी ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, जबकि गोदावरी इंद्रावती की सहायक है। गंगा पेनगंगा जो पेनगंगा है वह गंगा की सहायक है। सुकरी जो है वह लूनी की सहायक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा तवी नदी जो है वह सिंधु की सहायक नदी नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वह इनमें से कोई नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि जो कथन गलत है उस कथन को बताना है। कहता है, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है। यह जो है सत्य नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और यह क्वेश्चन BSSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। इसमें कहता है सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत से होता है। यानी कि कह सकते हैं कैलाश पर्वत के सामने जो तिब्बत वाले क्षेत्र है वहाँ मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है वह माही नदी है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। ऑप्शन बी सही होगा। उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। यानी कि गंगा नदी का जो नाम है वह भागीरथी नाम है उत्तराखंड में। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसकी संयुक्त जलधारा जो होती है वह मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में नहीं मिलने वाली नदी की नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा बेतवा जो है वह चंबल में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105, भारत की गंडक नाम नदी के नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की गंडक जो नाम की नदी है वह नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा नारायणी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो यहाँ पर पूर्व दिशा में बहने वाली जो नदी है वह ब्राह्मणी नदी है जो पूर्व दिशा में बहती है। अगला है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ओडिशा क्षेत्र में डेल्टा बनाने वाली जो नदी है वह महानदी है और महानदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है। अगला है, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दूधगंगा नदी जो है वह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और इसमें कहता है, अंतःस्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण है। तो अंतःस्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण इनमें से जो है वह घग्गर नदी है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वह गंगा नदी होगा। लेकिन भारत में और के में बहुत सारा अंतर यहाँ पर है कि अगर मैं पूछेगा तो गोदावरी होगा, लेकिन अगर भारत की पूछेगा तो गंगा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है? तो इसमें से किसका नदी जो उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी है? तो सोन नदी की है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? तो विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से जो बहने वाली नदी है वह कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी है। ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो इसके घटते अनुक्रम में अगर देखें तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। अर्थात हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। अगला है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करती है काली नदी, यानी कि ब्लैक नदी कह सकते हैं इसको हम लोग। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन है जो कहता है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? यानी कि भारतीय नदियों के विषय में गलत जो कथन है उसको चुनना है। और इसमें कहता है, हिमालयी नदियाँ सदाबहार हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती है, प्रायद्वीपीय नदियों में पानी का मात्रा कम पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हिमालयी नदियाँ बहुत कम डेल्टा का निर्माण करती है। यह बिल्कुल गलत है। हिमालयी नदियाँ जो है वह बहुत अधिक डेल्टे का निर्माण करती है, यानी कि हिमालय से जितने सारे कल कचड़े को उखाड़ कर लाती है वह डेल्टा वाले क्षेत्रों में छोड़ देती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियाँ हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी है वह बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है दिहांग, कमेंग और लोहित। अर्थात दिहांग, कमेंग और लोहित ये तीनों जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का अगर दूसरा नाम की हम बात करें तो यमुना नदी है। ऑप्शन यहाँ पर भी ऑप्शन सी में यमुना है, यहाँ पर भी यमुना है, तो आप यमुना लगाइएगा, ऑप्शन को मत देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, अर्थात यमुना, ये भी सही हो जाएगा। अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम बताइए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच अक्सर विवाद का कारण बनता है तीस्ता नदी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी घाटी गहरी खंड भूमि यानी कि के लिए विख्यात है? तो गहरी खंड भूमि के लिए कौन सी नदी घाटी विख्यात है? तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो यह देखा जाता है लूनी नदी में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा महानंदा नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? तो यह मुख्य रूप से मिलती है सतलज नदी से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और जिसमें कहता है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी जो है वह सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी यानी कि सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो सुरमा किस देश में बहने वाली नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुरमा जो है वह बांग्लादेश में बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला है, ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पर ताप्ती नदी जो है वह प्रवाहित नहीं होती है राजस्थान में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 128 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? तो पश्चिम में बहने वाली नदी जो नहीं है वो बैतरनी नदी नहीं है। अगला है, बेतवा नदी निकलती है। तो बेतवा नदी जो निकलती है वह कहाँ से निकलती है? तो विंध्यान पहाड़ियों से निकलती है बेतवा नदी। अगला है, निम्नलिखित में से भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है?
ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा माही नदी। माही नदी जो है वो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके यह बताएंगे कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय ब समय मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।